देता है, उस हाथ को रखे। सतत कर स्पर्श धुता खिला शुभा। भगवान के हाथ के स्पर्श से प्रहलाद महाराज का जितना अशुभ था सब खत्म हो गया। अब कोई पूछे प्रहलाद महाराज का क्या अशुभ था? भगवान के शुभ भक्त ने, क्या प्रहलाद महाराज का कोई पाप, कोई अशुभ बचा है? एक अशुभ बात थी प्रहलाद महाराज के हृदय में, क्या? मैं असुर हूँ, मैं कैसे भगवान को भक्ति कर सकता हूँ? इस अशुभ को भगवान नष्ट कर दिया अपने हाथ के स्पर्श से। ये संसार में अन्य चीजों के लिए योग्यता कोई चाहिए तो चाहिए, मगर भगवान की भक्ति के लिए हर व्यक्ति पूर्ण रूप से क्वालिफाइड है। हर व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है। वो कोई सोचे कि हाय मैं कैसे भगवान की भक्ति कर सकता हूँ, तो यही उसके हृदय का अशुभ है। तो प्रहलाद महाराज यही सोचते थे, मैं असुर कुल में जन्म लिया, मैं काहे भगवान, मैं कैसे भगवान की भक्ति कर सकता हूँ? तो ऐसे सपद्य अभिव्यक्त परात दर्शनम, और भगवान के हाथ के स्पर्श मात्र से प्रहलाद महाराज को परात्म दर्शन, परमात्मा का, भगवान के तत्व का पूरा पूरा दर्शन हो गया। कितनी अच्छा सारा ज्ञान उनको गया। तत्पाद पद्मम हृदय निवृत्तो दधो, अब भगवान के चरण कमलों को हृदय और लोचना अपने भगवान पे एकदम आवाज ज्यादा नहीं जाए। प्रहलाद महाराज प्रेम गदगदया वाचा, प्रेम से भर के तन्यस दीक्षिणा, अपने हृदय और आँख को भगवान पर टिका के भगवान की स्तुति करने लगे। तो बहुत सुंदर स्तुति प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। कह रहे हैं, ब्रह्मा दया सुरगणा मुन्यथ सिद्धा सत्वैकतान्गतयो वचसा प्रवाहे नाराधितुं पुरुगुणे अधुनापि विप्रुर किम तोष्टुमहति समय हरे रुक्र जाते। प्रहलाद महाराज एक आशंका कर रहे हैं कि मैं भगवान की भक्ति करने के योग्य नहीं हूँ, मगर साथ ही साथ उनके मन में विश्वास हो रहा है कि नहीं कर सकता हूँ। तो कह रहे हैं कि ये ब्रह्मा जी, शिव जी, ब्रह्मा आदि सुरगणा, ये सारे देवतागण, मुनियत सिद्धा, ये मुनि लोग, ये सिद्ध लोग, सत्वैकतान्गतः, जो हमेशा सत्वगुण में रहते हैं, निरंतर आपकी सेवा में लगे रहते हैं, वचसाम प्रवाहे, धारावाहिक आपकी स्तुति करते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, हमेशा कुछ ना कुछ स्तुति गाते रहते हैं। ऐसे लोग भी आराधितुम ना आराधितुम पुरुगणे अधुनापि विप्रो, अभी तक आपकी स्तुति करके पार नहीं पा पाए, आपको प्रसन्न नहीं कर पाए। तो किम तुष्टो तुम अर्हति, मैं सब में हरे हरे उग्र जाते, मैं असुर कुल में जन्म लिया, हमारा न खान पान अच्छा है, न घर परिवार अच्छा है, घर परिवार में ही सारे के सारे नास्तिक भरे पड़े हैं, सब आपके विरोधी भरे पड़े हैं। ऐसा मैं कैसे आपको संतुष्ट कर सकता हूँ? जब ये ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, वो शिव जी नहीं कर पाए, ये इंद्र आदि देवता नहीं कर पाए, जो सत्वगुण में रहते हैं, आपकी सेवा में लगे रहते हैं, जब वो नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो प्रहलाद महाराज एक आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि शायद मैं भगवान की भक्ति करने के योग्य नहीं हूँ, मगर तब एक संभावना भी है हृदय में। कह रहे, मन्य धन भी जन रूप तपस्व तोज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि होगा, नाराधना ही भवंती परस्य पुंसो भक्त तो तोष भगवान का जीव पाया। कह रहे कि मैं मानता हूँ, मन्ने के बाद 12 गुणों की चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं इन सबसे आप प्रसन्न होते ही नहीं हैं, आप तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो भगवान गजयूथ पाया, वो गजेंद्र आपको कैसे प्रसन्न कर लिया? क्या क्या चीज? कह रहे धन, ऐसे अनेक धनी व्यक्ति हैं जो भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए, और ऐसे अनेक निर्धन लोग हैं जो बहुत सरलता से भगवान की कृपा को प्राप्त कर लिए, भगवान को प्रसन्न कर लिए हैं। धनी में कौन, जैसे कल हम उदाहरण दिए दुर्योधन, क्या धन की कमी थी उसके पास? कितना धनी व्यक्ति था, मगर क्या वो भगवान की कृपा प्राप्त कर पाया? नहीं। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ऐसा अगर कोई धनी व्यक्ति समझे कि भगवान मेरे ऊपर बहुत कृपालु होंगे क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है,
या कोई भक्त ऐसा सोचने लगे कि मेरे पास बहुत धन संपत्ति होगी तो माना जाएगा कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो भगवान सुदामा पे कृपा क्यों करते हैं? कौन सा धन था सुदामा के पास? अरे वो गरीब ब्राह्मण, उसके पास रोज खाने को रोटी भी नहीं होती थी, इधर उधर जाके मधुबरी किया करता था और कुछ थोड़ा बहुत मिलता था तो उसकी पत्नी रोज रोज उसको सुनाती रहती थी कि तुम्हारा मित्र कृष्ण द्वारकाधीश है, स्वयं ईश्वर है, भगवान है, उसके पास जाओ कुछ मिलेगा। तो रोज रोज सुनते थे, मगर सुदामा को कभी इच्छा नहीं होती थी कि भगवान के पास कुछ मांगने के लिए जाया जाए। मगर एक मन में इच्छा हुई क्या कि कम से कम इस बहाने कृष्ण से मिलने को तो मिलेगा। तो अपने सखा भगवान कृष्ण से मिलने की लालसा में सुदामा बोले कि ठीक है जाएंगे, मगर मित्र से मिलने जाएंगे तो खाली हाथ कैसे जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे। उस दिन मधुकरी किए सुदामा, मगर कहीं उनको कुछ नहीं मिला। तो एक घर में जाके उधार मांगे, बोले कि कुछ उधार दे दो मुझको, मैं जाऊंगा द्वारकाधीश के पास और भगवान है, जगत के ईश्वर है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत कुछ देंगे तो मैं तुमको आके वापस लौटा दूंगा, ज़्यादा दूंगा। लेके चल दिए। तो आप जानते हैं कि जब सुदामा पहुंचे द्वारका तो भगवान इतना स्वागत सत्कार किए, सुदामा का इतना स्वागत सत्कार किए कि पानी पर आपको हाथ छुइयो नहीं, नैनन के जल से उपलब्ध है। भगवान पानी को टच भी नहीं किए, अपने आंसुओं के जल से, हे मित्र तुम इतना दिन क्यों नहीं आए मुझसे मिलने, इतना दुख पाए भाई, तुम पहले क्यों नहीं आए। ये बोल बोल के भगवान अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा को नहला दिए, उसके चरण धो दिए। अब वहाँ पर सुदामा रहे तो भगवान उनसे पूछे कि भाभी कुछ दी होगी मेरे लिए। तो सुदामा महल की शोभा देख के एकदम छिपाने लगे, बोले कि नहीं नहीं कुछ नहीं, ये सब हो ही नहीं सकता, तो सर्व अंतर्यामी ईश्वर है। बोले कुछ तो निश्चित रूप से दिए। तो छीन के भगवान सुदामा का चूड़ा खाए और क्या किए, उसको द्वारका के जैसा ही ऐश्वर्य दे दिए। अब जब सुदामा जाने लगे तो भगवान सुदामा को कुछ नहीं बोले, दिया नहीं दिया ये वो कुछ नहीं बोले। सुदामा जब वापस अपने घर को पहुंचे तो रास्ते में सोच रहे थे कि कृष्ण कितने दयालु हैं, अगर मुझको धन संपत्ति खूब सारा दे देते तो हो सकता है कि मैं भटक जाता, तो मैं भटकूं ना, इसके लिए भगवान मेरी रक्षा करने के लिए, मेरे चित्त की रक्षा करने के लिए मुझको धन नहीं दिए। कितने दयालु कृष्ण हैं। ऐसा सोचते सोचते जब अपने घर के पास पहुंचे तो एकदम द्वारका जैसा महल दिखाई दिया। बोले अरे कहीं मैं कृष्ण के बारे में सोचते सोचते वापस द्वारका तो नहीं आ गया। तब तक पता चला कि ये तो अपना ही गाँव है, और गाँव ही नहीं, वो जो महल था ये तो अपना ही घर है। और तब तक उनकी पत्नी आई, एकदम सजी धजी लक्ष्मी जैसी सुंदर। तो सुदामा उनको बोले कि माता जी हमारी पत्नी क्या कह रहे हैं? क्या माता जी, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, तुमको क्या हो गया? तो अब सुदामा को समझ में आया कि कृष्ण कितना दिए, अपने ही जैसा दे दिए। तब एक सवाल उठता है कि यदि कृष्ण सुदामा को इतना दिए तो जाते जाते बोले क्यों नहीं? हम में से कोई व्यक्ति अगर किसी को 100 रुपये भी देगा तो कितनी बार सुनाता है? अगर 100-200 रुपये किसी को मुसीबत के समय दे दे तो कितनी बार सुनाएगा? कई बार सुनाएगा। जब मिलेगा तब थोड़ा इशारों में बता देगा। मगर भगवान अपने जैसा द्वारका जैसा ऐश्वर्य दिए, मगर सुदामा को एक बार भी बोले नहीं कि मैं कुछ दे रहा हूँ। क्यों नहीं बोले? भगवान मन में सोचे कि ये अपनी क्षमता से ज़्यादा मेरे को दे रहा है। वो सुदामा के पास चूड़ा था नहीं, उधार मांग के लाया था, और मैं तो अपनी क्षमता से बहुत कम इसको दे रहा हूँ। किस मुंह से इसको बोलूँ कि मैं कुछ दे रहा हूँ? भगवान बोले ही नहीं सुदामा को कि दे रहे हैं। तो ऐसा प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मन्य धन, ऐसा नहीं है कि धन से आप प्रसन्न होते हैं। अगर ऐसा होता तो सुदामा से आप दोस्ती क्यों करते? और ऐसा भी है कि धन से भगवान को चिढ़ है। ऐसे अनेक भक्त हुए भगवान के जो बहुत धनी हुए हैं। परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, एक तो नहीं, ऐसे हजारों करोड़ों भक्त हैं भगवान के
जो बहुत अमीर हुए, धन से चिढ़ नहीं है। भगवान को इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई धनी है या नहीं है। भगवान बस ये देखते हैं कि भक्त है या नहीं है। धनी है पर भक्त नहीं है, नहीं चाहिए। धनी है पर भक्त है तो अच्छा लगता है, और निर्धन है भक्त नहीं है तो भी कोई लेना देना नहीं। निर्धन है मगर भक्त है तो भगवान का सबसे ज़्यादा प्रिय है। दीनेर अधिक कृपा करे न भगवान, जो जितना दीन है उसके ऊपर उतनी ज़्यादा कृपा भगवान करते हैं। कह रहे मन ने धन और अभिजन अच्छे कुल। तो अच्छे कुल की व्याख्या हम कल किए थे कि वो ब्राह्मण जन्म लिए थे, मथुरा के ब्राह्मण, मगर कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर पाए। और बिना अच्छे कुल के जन्म की लिस्ट तो विदुर जी की चर्चा किए थे, और ऐसे अनेक भक्त हैं, उसकी क्या लिस्ट गिनवाई जाए, जिनकी जाति का कुछ पता ही नहीं, ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए। तो जाति से, कुल, धर्म, बढ़ाई, इस सब से भगवान को कोई लेना देना नहीं। तीसरी चीज कह रहे हैं अभिजन और रूप, सुंदर रूप। तो ऐसा नहीं है कि भगवान सुंदर रूप में मरे जाते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे वानरों की, कि वानर लोग बोल रहे हैं कि हम कितना ब्यूटी पार्लर चले जाए कभी सुंदर नहीं दिख सकते। अगर भगवान सुंदर रूप पे मरते होते तो कुब्जा को नाम रूप अधिकम। कुब्जा कौन बहुत सुंदरी थी? अरे कुबड़ी थी, उसका कुबड़ निकला हुआ था। भगवान जब मथुरा में प्रवेश किए तो एक धोबी उनको मिला। धोबी को बोले कि बड़े सुंदर वस्त्र लेके जा रहे हो, किसके लिए लेके जा रहे हो? बोला महाराज कंस के लिए लेके जा रहा हूँ। तो कृष्ण बलराम बोले कि ये हमें दे दो। तो धोबी नहीं दे रहा था भगवान को। बोला शक्ल देखिए आईने में, तुम राजा के वस्त्र पहनोगे? देखिए कभी तुमने ऐसे वस्त्र? भगवान एक मुक्का मारे उस धोबी का हरि बोल कर दिए। फिर आगे बढ़े, वस्त्र तो ले लिए, दर्जी से वस्त्र सिलवा लिए और उन वस्त्रों को अपने अनुसार करके पहन लिए। फिर आगे मिली कुब्जा, कुबड़ी थी, तो इसके पास चंदन था। कुब्जा को बोले कि बोले कुछ नहीं, वो कुब्जा ही खुद बोली ये चंदन किसके लिए? तो बोली कि ये चंदन तो आप परम पुरुष के लिए ही है, कंस इसका अधिकारी है ही नहीं। वो राजा कंस के लिए चंदन लेके जा रही थी, मगर कृष्ण बलराम को देखते ही उसको इतनी समझ में आ गई कि संसार की प्रत्येक वस्तु के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है। बोले कि ये चंदन तो है आप दोनों के लिए है, आप ही इसके लायक है, वो नायक तो कंस है। और कृष्ण बलराम को ऐसे चंदन लगाई कि काले कृष्ण को गोरा कर दिया और गोरे बलराम जी को सावला कर दिया। भगवान उसकी सेवा से इतना प्रसन्न हुए, अपना पैर उसके पैर के ऊपर रखे और हाथ से ऐसे उसकी ठोड़ी को ऐसे खींचे, उसका कुबड़ ठीक हो गया और एकदम महासुंदरी हो गई। तो यदि सुंदर रूप पे भगवान प्रसन्न होते होते तो कुब्जा क्यों नाम रूप अधिकम? तो ऐसा नहीं है कि शारीरिक सुंदरता से भगवान प्रसन्न होते हैं। कोई खूब सुंदर हो मगर भक्त ना हो तो उस पर भगवान प्रसन्न नहीं होते। उदाहरण, हाँ, तो मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, ये सारे के सारे सुंदर हैं, मगर क्या भगवान की कृपा प्राप्त कर ली है? कोई कृपा नहीं हुई। उनको मेडल मिल जाएगा, उनकी फोटो खींच जाएगी, खूब फेसबुक पे छा जाएंगे, मगर कृष्ण उनको नहीं मिलने वाले हैं। ये बात पक्की है। आप लोग सोचते थे मैं शास्त्र से कोई उदाहरण दूंगा। इस संसार में कोई कितना ही सुंदर हो जाए, भगवान उसको नहीं रीचते। कह रहे मन में धन अभिजन रूप तपह, और तपस्या करने से भी भगवान कह रहे कि तपस्या से आप वशीभूत हो जाए, तो ऐसा नहीं है। ऐसे अनेक तपस्वी हुए जैसे हिरण्यकशिपु। प्रहलाद महाराज कह रहे मेरे पापा देखो कितनी तपस्या की थे, पूरा शरीर उनका दीमक खा गया, फिर भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाए। ना आराधना ही भवन्ति परस्य पुरुषो, आप परम पुरुष की आराधना नहीं कर पाए। और कितने ऐसे हैं जो बहुत कम तपस्या करके भी भगवान को पा गए। एक बार की बात है, राधा कुंड के तट पे एक सियारिन रहती थी। तो वो सियारिन जो थी, ऐसे ब्रज के कुछ लड़के क्या किए, उस सियारिन को खूब डंडा दिखा दिखा के उसको खूब तंग कर रहे थे। तो कुछ गड्ढा जैसा था, उस होल में जाके उस सियारिन घुस गई, और वो बच्चे लोग क्या किए कि उस छेद के बाहर में लकड़ी वकड़ी डाल के आग लगा दिए।
और अंदर वो सियारन खूब जल रही थी, खूब जल रही थी। तब तक राधा रानी की सखियां ललिता विशाखा देख ली, गई राधा रानी किशोरी जी के पास गई, बोली राधा तुमको पता है तुम्हारे कुंड पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो बोली कि तुम्हारे कुंड पे एक सियारिन जो है वो जल रही है, बहुत दुख पा रही है वहाँ पर। तो राधा रानी वहाँ पर गई, उस आग को हटाई और उस सियारिन को बाहर निकलवाई और अपने हाथ से ऐसे उसके शरीर पर फेर दी। और जानते क्या हुआ? उसका जला हुआ जो शरीर था, जैसे ही राधा रानी अपना हाथ उसके शरीर पर फेर दी, तुरंत एक गोपी का स्वरूप प्राप्त कर लिया, राधा रानी की सखी हो गई। तो कोई मंगला आरती नहीं, कोई जप नहीं, कोई तपस्या नहीं, कैसे पा गई भगवान को? भगवान की कृपा से। तो कह रहे हैं वो तपस्या से भी ऐसा जरूरी नहीं कि आप खुश होते हैं तो हिरण्यकशिपु देख लो, और बिना तपस्या के भी कभी कभी भगवान मिलते हैं, मगर सबको नहीं मिलते। अब आप लोग ये नियम मत बनाइएगा कि अब तपस्या करनी है। वो लीला पुरुषोत्तम बोलता रहे बेचारा 13 साल से बोल रहा है जप कर लो, जप कर लो, और तो कथा में भी सुनिए कि कोई जरूरत नहीं। वो भगवान की इच्छा है कि किसी के ऊपर ऐसे ही कृपा कर सकते हैं, मगर साधारण प्रोसेस है कि अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान कृपा करते हैं, भगवान प्रयास देखते हैं। दृष्टा परिशन कृष्ण कृपया शीत संबंधन है। जब माँ यशोदा बांधने की कोशिश कर रही थी कृष्ण को, तो सुबह से लेकर शाम हो गई, बांध नहीं पा रही थी। तो माँ यशोदा का जब परिश्रम देखे कृष्ण, दृष्टा परिश्रम कृष्ण, तो उस परिश्रम को देख के कृष्ण के मन में दया आ गई और बंधन में पड़ गए। तो भगवान बंध जाते हैं प्रेम से, मगर भगवान खूब परिश्रम देखना चाहते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो कह रहे मन ने धनाभिजन रूप तपस्ु तो श्रुत यानी कि बहुत पढ़ाई लिखाई, बहुत पढ़ाई लिखाई करके भी कोई भगवान की आराधना कर ले ऐसा जरूरी नहीं है। और कई ऐसे अनपढ़ गवार हुए। ये गजेंद्र कौन सा स्कूल कॉलेज गया था बताइए? किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लिया था गजेंद्र? कोई पीएचडी डिग्री, कोई एमबीए, कुछ और किया? कुछ नहीं किया। कह रहे हैं कि भक्त्या तो उस भगवान का जीवन पाया, ना तो कोई डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किया, ना कहीं जाके जॉब करता था। उस गजेंद्र को कैसे मिल गए भगवान? तो ऐसा नहीं है कि आप भौतिक डिग्रियों से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब उसके लिए अनपढ़ होना जरूरी है, मगर बात यह है कि भगवान पढ़ा लिखा है अनपढ़ दोनों नहीं देखते। भगवान देखते हैं कि भक्ति है हमारी शुद्ध और ओजह, इंद्रियों का बल। किसी में इंद्रियों का बल है, खूब रेसलिंग करता है WWF में, WWE में, तो क्या भगवान को पा जाएगा? ऐसा नहीं है, उस बल से भगवान नहीं मिलते। तेजह, प्रभाव, उसका समाज में बहुत प्रभाव हो, चलता हो तो हजारों लोग उसके आगे पीछे झुकते हो, खूब फेसबुक पर यूट्यूब पर लाइक प्राप्त करता हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण भी लाइक मार देंगे। हम लोग देखते हैं यूट्यूब पर कभी किसी की वीडियो देखते हैं 2500 लाइक है तो अपना भी ठान लगा देते हैं, है ना? देख के देखा देखी इतना लोग लाइक किए, हम भी देखते हैं। हम लोग ज़्यादातर क्या चीज़ देखना चाहते हैं? आजकल हम लोग संख्या देखते हैं, इतना इसका व्यूज गया उसको देखेंगे, इतना इसका लाइक गया उसको देखेंगे, चाहे उससे कबाड़ चीज़ बोली हो, कबाड़ चीज़ वहाँ पर हो, मगर उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर 5000 10,000 मूर्ख लोग उसको चुने हैं तो हमारा भी वोट उसके साथ है, मगर 5-10 लाख क्या अरब खरब लाइक्स भी मिल जाएं तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण प्रभावित होकर बोलेंगे कि मेरा भी लाइक ले लो ना। कृष्ण का लाइकिंग करना है, अगर कृष्ण से लाइक प्राप्त करना है तो हमें भजन करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कह रहे बल, बहुत सारा बल और पौरुष यानी सामर्थ। अगर पौरुष से भगवान रीचते होते तो उग्रसेन किम पौरुषम, उग्रसेन महाराज के पास क्या पौरुष था? अपने बेटे से डरते थे, कंस से भी उनको भय लगता था। केवल जीवन में एक बार हिम्मत पड़ी बोलने की कि कंस तुम्हें वसुदेव देवकी को बेवजह क्यों सताते हो, बस इतना बोलने पर उनका अपना बेटा उनको जेल में डाल दिया था। और उग्रसेन महाराज की हिम्मत नहीं पड़ी कंस से कुछ कहने की। क्या हिम्मत थी उनके अंदर, क्या बल था, क्या पौरुष था उनके अंदर? कुछ पौरुष नहीं था, मगर ऐसे उग्रसेन महाराज भी भगवान को प्राप्त कर गए। जब भगवान कंस का वध किए तो राज्य अधिकार खुद नहीं लिए, उग्रसेन महाराज को दिए। और उद्धव जी भागवत के 30वें स्कंद में कहते हैं
कि भगवान उग्रसेन की सभा में जाते थे और हाथ जोड़ के बोलते थे कि महाराज हम आपके दास हैं, हमें क्या सेवा करनी है बताइए, हमारे क्या आदेश है। उद्धव जी कहते हैं मेरा कलेजा फटा जाता है वो याद करके कि कैसे परापर पर ब्रह्म कृष्ण जो सबके स्वामी हैं, उस उग्रसेन जिसके अंदर कोई पौरुष नहीं, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते थे कि महाराज हम आपकी प्रजा हैं, हमारे लिए क्या आदेश है। तो ऐसा नहीं है कि किसी का बहुत पौरुष बुद्धि या अष्टांग योग ये रामदेव जी की तरह सीख लेगी, ये सब भी सीख ले तो इससे भगवान नहीं मिलते। इससे अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है, आप लोग अनुलोम विलोम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, इससे शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, मगर इसमें आध्यात्मिक कुछ भी नहीं है, भगवान नहीं है उस अष्टांग योग में। वो तो केवल एक्सरसाइज है, जिम्नास्टिक या एक्सरसाइज बोलते हैं उसको। खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, पेट को अंदर करो, बाहर करो, इस तरीके से करो। तो ये सब जो क्रियाएं हैं ये स्वास्थ्य में लाभ करती हैं, मगर इसमें आध्यात्मिक कुछ भी नहीं है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं योगा, इस योगा की कोई वैल्यू नहीं है। ना राधनाएं ही भवंती परस्य पुंसो, इस सबसे भगवान विष्णु की भक्ति नहीं होती है, उनको प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भक्त्या तो तोष भगवान गजेंद्र काया, कह रहे यदि इन 12 चीजों से भगवान खुश होते तो गजेंद्र के पास इन 12 में से एक भी नहीं थी। उस गजेंद्र से भगवान कैसे प्रसन्न हो गए। जब गजेंद्र संकट में पड़ा, वो मगरमच्छ गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और 1000 साल तक युद्ध चलता रहा, कभी पानी में, कभी थल पर, कभी जल पर, कभी थल पर। और अब जानते हैं हाथी जो है ये जल का प्राणी नहीं है, तो बहुत काल पानी में रहने से गजेंद्र की शक्ति बड़ी कम पड़ गई। अब उसके शरीर में बल नहीं, इंद्रियों में बल नहीं, और इतना लड़ाई कर रहे सफलता मिल रही तो मन का भी बल खत्म हो चुका। तब पूर्व जन्म में जो भगवान की पूजा करते हुए स्तुति गाता था वो उसको याद आ गया, तो बहुत सुंदर स्तुति किया, मगर उसमें भगवान का नाम नहीं रखा, केवल भगवान के गुणों की चर्चा किया। ऐसे भगवान जो सृष्टि के रचयिता हैं, सबके स्वामी हैं, जिनका ज्ञान स्वाभाविक है, ऐसे ऐसे करके खूब सुंदर स्तुति बोले। तो कभी ब्रह्मा जी, शिव, इंद्र आदि देवता आते थे उसकी रक्षा करने के लिए, तब तक गजेंद्र कोई ऐसी बात बोल देते थे कि ब्रह्मा जी बोलते थे पागल कहीं का। सिर्फ इतना बोलता कि सृष्टि के रचयिता रक्षा करो तो मैं कर लेता, मगर बोल रहा है कि जिसका ज्ञान स्वाभाविक हो, स्वतः सिद्ध ज्ञान हो, वो रक्षा करे। मैं तो ज्ञान अपने पिता भगवान नारायण से प्राप्त किया, मेरा ज्ञान तो स्वतः सिद्ध नहीं है, मैं कर ले। ऐसी ऐसी स्तुति किए कि वो सारे गुण केवल एक जने पे लगते थे। किसके ऊपर? भगवान विष्णु पे। सारे देवता आए थे तमाशा देखने के लिए, वो कोई रक्षा नहीं किया गजेंद्र की। और जब स्तुति पूरी हो गई तो भगवान गरुड़ पे बैठ के अपने भक्त गजेंद्र की रक्षा करने के लिए आए। और जब भगवान आ रहे थे, दूर से गजेंद्र देख लिया भगवान को गरुड़ पे आते हुए, पहचान लिया भगवान को। वहीं सरोवर में एक कमल का पुष्प था, उस कमल के पुष्प को अपनी सूंड से उठा के ऐसे आकाश में भगवान को अर्पण किया। नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। उसके अंदर बल नहीं था बोलने का, बहुत करुण स्वर में बड़ी मुश्किल से बोला नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। बड़ी मुश्किल से बोल पा रहा था, मगर जैसे ही नारायण का नाम बोला, भगवान अपने वाहन गरुड़ जी से कूद गए। बोले गरुड़ कितना धीरे चलता है, मेरा भक्त मर जाएगा। भाग के भगवान गए गरुड़ से कूद के और अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का गला काट के उस गजेंद्र की रक्षा करे हुए। कैसे पिघल गए, अपने गुणों को सुन के आ रहे थे गरुड़ पे बैठ के आराम आराम से। और गरुड़ कोई स्लो नहीं चलता, भगवान के मन की गति से चलता है। मगर जैसे ही एक बार नारायण भगवान का नाम पुकार लिया, पहला अक्षर सुनते ही भगवान गरुड़ का भी तिरस्कार कर दिया, कितना धीरे चलते हैं, कूद गए और अपने भक्त गजेंद्र की रक्षा किए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यदि एक नाम या नाम का एक अक्षर भगवान को इतना मजबूर कर देता है, तो जो लोग श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन 16 माला का जप करेंगे, भगवान क्यों उनकी रक्षा नहीं करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
राम 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 हरे हरे। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हालांकि मैं योग्य नहीं हूँ भगवान की स्तुति करने के लिए, मगर मैं इतना भी जान रहा हूँ कि इन लोगों के पास जो योग्यता है वो वास्तविक योग्यता है ही नहीं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। असली योग्यता वो है जो मुझको अपने गुरु नारद से प्राप्त हुई। क्या? भगवान की भक्ति। उस भक्ति के बल पर मुझको थोड़ा सा अब विश्वास हो रहा है कि मैं भगवान की स्तुति कर सकता हूँ। आगे भी उसी चीज को पुष्ट करने के लिए कह रहे हैं, विप्राद्विषण गुणयुताद अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात् शपथं वरिष्ठं मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थं प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमाना। कह रहे आपकी प्रसन्नता का एकमात्र कारण भक्ति है और कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। विप्रात द्विषण गुणात अरविंद नाभाग पादार विंद विमुखात। आप लोग श्लोक यहाँ सामने देख सकते हैं। श्लोक नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज और आप लोग चढ़ाई में रोको कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, आप लोगों को जो गुस्सा है कुछ अगर आए तो प्रहलाद महाराज पे बता रहे हैं, रोको मत बोला। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, विप्राद्विषण गुणायुत अरविंद नाभा पादारविंद विमुखात् शपथं वरिष्ठं। कह रहे विप्रात ब्राह्मण द्विषण 6 × 2 कितना हुआ? 6 को 2 से गुना करेंगे कितना हुआ? आप लोग का गणित बहुत अच्छा है, धन्यवाद। स्त्रियां गणित पढ़ी नहीं है। 6 को 2 से गुना करेंगे तो कितना? ये सब तो पढ़ी है लड़की लोग, ये माताएं लोग नोट गिनती है तब गलती नहीं करती कभी। 6 दूनी 12। कह रहे हैं विप्रात वो ब्राह्मण जो 12 गुण युक्त, 12 गुणों से युक्त है। जो पीछे 12 गुण बताए वो, अथवा जो गीता में भगवान बताए ऐसे गुणों से, शम दम तप शौच शांति मार्जम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये सब और सत्यम आदि 3 गुण, और इन 12 के 12 गुणों से युक्त जो ब्राह्मण है विप्रात द्विषण गुण युताद मगर अरविंद नाभ पादारविंद मुखात। मगर हे अरविंद नाभ, हे कृष्ण, हे नरसिंहदेव, आपके चरण कमलों से विमुख है, आपके चरण कमलों का भजन नहीं करता, तो स्वपचम वरिष्ठम। कह रहे उससे ज़्यादा अच्छा स्वपच को मैं मानता हूँ। स्वपच किसको बोलते हैं? कला भी स्व मतलब कि कुत्ता, और पच यानी जो कुत्ते का मांस पका के खा जाए, पचा ले। कुत्ते का मांस जो पचा ले उसको क्या बोलते हैं? स्वपच, चंडाल। समझ रहे हैं ना? यहाँ तो आप लोग कोई कुत्ते का मांस तो नहीं खाते हैं? चलते हैं हम, ठीक है। कुत्ते का मांस खा के जो पचा ले उसको चंडाल बोलते हैं। कह रहे हैं ऐसा चंडाल भी ज़्यादा अच्छा है। बोले कैसा चंडाल? कह रहे मन ने तद अर्पित मनोवचन हितार्था, जिसने अपना मन, अपना धन, अपना हित, अपना अर्थ, अपना प्राण सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, ऐसा चंडाल अच्छा है उस ब्राह्मण से जो पादार विंद विमुखा, जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं है। ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, देखिए सामने लिखा है, विप्राद द्विषण गुणात् अरविंद नाभात पादार विंद विमुखात। विप्रात वो ब्राह्मण 12 गुणों से युक्त है, मगर पादार विंद विमुखात श्री कृष्ण के चरण कमलों से विमुख है, तो स्वपचम वरिष्ठम, उससे अच्छा चंडाल माना जाएगा जो तद अर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम, जिसने अपना तन मन धन प्राण सब कुछ कृष्ण को अर्पण कर दिया, वो ज़्यादा श्रेष्ठ मानता हूँ। तो भाई भगवान पूछे प्रहलाद ऐसा क्यों? वो कैसे श्रेष्ठ हो गया? भाई वो ब्राह्मण, सब ब्राह्मण कह रहे, वो ब्राह्मण जो भगवान के चरणों का भक्त नहीं है, और सारे चंडाल श्रेष्ठ नहीं है। वो चंडाल जो
भगवान को अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। ऐसा चंडाल जो अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, ऐसा ब्राह्मण जो भगवान का भक्त नहीं है उससे श्रेष्ठ हो गया। भगवान पूछे कैसे? तो कह रहे पुनाति सकुलम, क्योंकि ऐसा चंडाल अपनी भक्ति के कारण अपने पूरे कुल का उद्धार कर देता है। उसके पूरे कुल का, जब नरसिंह देव भी से प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर लेंगे और नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को बोलेंगे कि कुछ वरदान मांगो, प्रहलाद महाराज कुछ नहीं मांगेंगे। लास्ट में एक चीज बोलते हैं, कहते हैं मेरे पिता हिरण्यकशिपु आपके प्रति बहुत अपराध किए, आप इनके अपराध को क्षमा करके इनका उद्धार कर दो। भगवान बोलते हैं प्रहलाद तुम एक पिता की बात करते हो, अरे त्रिसप्तभी पिता पुतः, जिस कुल में तुम्हारे जैसा एक भी हरे कृष्ण वाला भक्त हो जाए उसकी तो त्रिसप्तभी, 3 को 7 से गुना किए 21, उसकी 21 पीढ़ी का उसी दिन उद्धार हो जाता है, जैसे ही वो झोली माला लेके जप करना शुरू किया। त्रिसप्तभी पिता पुतः, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दो पीढ़ी नहीं, तुम एक पिता की बात करते हो, अरे तुम्हारी पिता की तरफ 7 पीढ़ी, तुम्हारी माँ की तरफ 7 पीढ़ी, आने वाली 7 पीढ़ी, सबका उद्धार हो गया, तुम भक्त बन गए हो। इतने से तो प्राणम पुनाति सकुलम, ऐसा व्यक्ति जो अपना धन तन मन धन सब कुछ प्राण अपना भगवान को दे दे, भगवान का भक्त बन जाए, उसका पूरा कुल पवित्र हो जाता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे हमारे विदेशी शिष्य आप देख लीजिए, ऐसे अनेक हमारे विदेशी शिष्य हैं जो हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़े। वो लोग खानदान से तो इन चारों जाति में नहीं आते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन सबसे बाहर है, मगर क्योंकि भगवान के भक्त हो गए और पूरा डेडिकेशन के साथ अपना जीवन भगवान को दे दिए, तो देखा जाता है कि उनका पूरा का पूरा परिवार धीरे धीरे भगवान का भक्त बन गया, उनका जीवन पवित्र हो गया, उनका उद्धार हो गया। ऐसा सब जगह देखा जाता है। प्राणम पुनाति सकुलम, पूरे कुल को पवित्र कर देता है, न तो भूरी माना, मगर दूसरी ओर वो ब्राह्मण जो भूरी माना, अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, वो अपने आप को भी पवित्र नहीं कर पाता। इसीलिए वो श्रेष्ठ हो गया जिसने सब कुछ अर्पण कर दिया भगवान को, और वो श्रेष्ठ होते भी सबसे निकृष्ट हो गया जिसने भगवान का भजन छोड़ दिया। सूची है मूची यदि कृष्ण त्यजे, और मूची है सूची है यदि कृष्ण भजे। कोई मूची है मतलब निकृष्ट है, गंदा है, वो पवित्र हो जाता है यदि कृष्ण का भजन करता है, और यदि कोई पवित्र है मगर कृष्ण को त्याग देता है तो वो पवित्र भी अपवित्र बन जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान बोले प्रहलाद इसका मतलब मुझको भी कुछ पैसे का लोभ है, तुम ये कहना चाहते हो? बोले ना, वो चंडाल जो अपना पैसा मुझको दे दे, प्राण दे दे, धन दे दे और मान दे, तो इसका मतलब मुझमें भी कुछ मान की भावना है, तुम ये कहना चाहते हो? कह रहे नहीं प्रभु ऐसा नहीं है। निर्वात्मना प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो, मानं जनाद् विदुषः करुणो वृणीते, यद्यच्चनो भगवते विदधीत मानं, तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखर्षि। कह रहे नेवात्मना प्रभुरयं निज लाभ पूर्णः, हे नाथ आप कैसे हैं? अयम निज लाभ पूर्ण, आप तो अपने लाभ से परिपूर्ण रहते हैं। भगवान अपने में ही रमण करते हैं, अपने में सुखी हैं, उनको बाहर से कोई वस्तु नहीं चाहिए। हमें गर्मी लगती है तो पंखा चाहिए, भूख लगती है तो बाहर से खाने को, हम हमेशा बाहरी चीज़ों पे आश्रित हैं, मगर भगवान को अपने से बाहर किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। निज लाभ पूर्ण, तो फिर क्यों बोलते हैं गीता में मन मना मन भक्तो बहुमति आजी मानो स्कुरु, क्यों बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र लाओ, पुष्प लाओ, फल लाओ, फूल लाओ, ये मुझको अर्पण करो, मैं स्वीकार करूंगा। अगर उनको जरूरत नहीं है तो क्यों मांगते हैं? कह रहे मानव जनाद विदुषः करुणो वृणीतः, अविदुषः वो मूर्ख व्यक्ति, हम जैसे मूर्खों से भी आप अपना जयकारा इसलिए सुन लेते हैं, करुणो वृणीतः,
करुणा से उस जय को स्वीकार कर लेते हैं। आपको उस मान की आवश्यकता नहीं है। 10, 50, 100, 10,000, 10 लाख लोग मिलकर भगवान का जय जयकारा करें तो भगवान बड़े नहीं हो जाएंगे। और सारा मनुष्य समाज मिलके मीटिंग करे कि भगवान बहुत बूढ़ा पुराना हो गया, किसी काम का नहीं है, उसको हटाओ समाज से, तो इसका मतलब भगवान हट जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनको ना किसी के मान से फर्क पड़ता, ना किसी के अपमान से फर्क पड़ता। भक्ति सिद्धांत महाराज समझाते थे, एक एक्टिविटी करते हैं, आप लोग थोड़ा एक बार ऊपर ऐसे मुंह कीजिए, सब लोग कीजिए ऐसे मुंह कीजिए, पीछे लोग भी करें, मुंह ऊपर कीजिए ऐसे, इधर पुरुष लोग भी, शर्माइए नहीं, आप लोग कथा में हैं, हरी कथा के अलावा और कुछ नहीं सुनाएगा आपको। पीछे हम आते हैं लोग भी, मुंह एक बार ऊपर कीजिए, अब थूकिए। क्या होगा? हाँ, उसी प्रकार से जब हम भगवान को मान देते हैं, भगवान की जय बोलते हैं, तो भगवान की जय बोलने से हमारा ही जय जयकारा हो जाता है। और भगवान की हाय हाय करने से व्यक्ति की खुद ही की हाय हाय हो जाती है। भगवान को उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप सूर्य को देख के थूकेंगे तो थूक सूर्य तक पहुंचने वाला नहीं है, आप ही के ऊपर आएगा। उसी तरीके से यदि आप भगवान का विरोध करेंगे तो उसका परिणाम आप ही को भुगतना पड़ेगा। और यदि आप भगवान का जय जयकारा करेंगे तो उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ही का जय जयकारा हो जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की, राधा कृष्ण भगवान की। तो इस जय से ऐसा नहीं है कि भगवान को कुछ मिल गया। समुद्र में 1, 2, 100 बाल्टी पानी डालने से समुद्र को कोई लाभ नहीं है, मगर इस जयकारा से हम लोगों की जय जयकारा हो गई। क्या जयकारा हो गई? जो व्यक्ति भगवान की जय बोलता है वो माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। यद यद जनो भगवते विधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखस्य। कह रहे जैसे आईने में कोई अपनी शक्ल देखे और चाहे कि आईने में जो शक्ल दिख रही है इसका मुझे श्रृंगार करना है, तो बिंदी लिपस्टिक आदि कहाँ लगाएगा? आईने पे लगाएगा या फेस पे लगाएगा? आईने की शक्ल को सुंदर करना है तो कहाँ श्रृंगार करेगा? फेस पे या आईने पर? फेस पर करेगा तो आईने की शक्ल अपने आप सुंदर हो जाएगी। कह रहे बिल्कुल उसी प्रकार से जब ओरिजिनल कृष्ण की सेवा होती है तो हम सब डुप्लीकेट की सेवा अपने आप हो जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे। कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे यथा मुखश्री, उस मुख की सुंदरता बढ़ानी है। किसकी? जो प्रतिमुख से, वो आईने में जो शक्ल है उसको सुंदर देखना चाहते हैं तो श्रृंगार आईने का नहीं करेंगे, आईने पर कुछ